आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। जाता सदा सुखी रहो बेटा। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव है और अगर आप भी गुरुदेव से सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो पहले नंबर पे कॉल करें और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और साक्षात मिल करके सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो दूसरे नंबर पे कॉल करिए, यानी कि मिलने वाले नंबर पर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन से विषय होंगे जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बच्चे की गुस्से की, उनकी याददाश्त की, उससे जुड़े और भी विषय होंगे, वो भी आपको बता देते हैं। बच्चों के गुस्से का उनके भविष्य पे क्या असर होता है? बच्चों के गुस्से को शांत करने वाले अचूक उपाय जानेंगे। बहुत पढ़ने के बाद भी बच्चों को कुछ याद क्यों नहीं रहता? बच्चों की याददाश्त बढ़ाने वाले रामबाण उपाय होंगे। गुरुदेव, शो की शुरुआत भी एक सवाल के साथ कर लेते हैं इसी विषय के बारे में। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बड़े चिड़चिड़े होते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं? बेटा, जन्म कुंडली के अंदर जब भी खास तौर पे जो 5वां घर होता है वो बच्चे की लिखाई पढ़ाई के लिए होता है, उसके स्वभाव के लिए होते हैं, उसके माता पिता के साथ संबंधों के लिए होता है। जब इसमें आकर के पापी ग्रह या कोई खराब ग्रह आकर के बैठ जाए तो उस वक्त में बच्चे का स्वभाव बिल्कुल चिड़चिड़ेपन पे आने लगता है और उसका चिड़चिड़ापन इतना बढ़ता है कि उसको कुछ भी नहीं समझ आता। उसको सिर्फ रिएक्ट करना होता है, छोटी छोटी बात उस बच्चे को चुभने लगती है। जैसे अगर पानी मांगने पे उसको पानी नहीं दिया या किसी और तरीके से दे दिया तो भी चिढ़ जाएगा। अगर कैजुअली छोटा सा मजाक किसी ने कर दिया तो उसको ऐसे लगता है कि नहीं, एक तरह की उसके खिलाफ तो कोई बहुत बड़ी बात ही हो गई। ठीक है, बच्चे को अगर समझाने की कोशिश करी तो उसको लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई। समझे? अगर बड़े बुजुर्ग ने कुछ प्यार में कुछ कहने की कोशिश करी तो उसको लगता है कि वो पूरी दुनिया में नकारा है। तो बेटा, ये एक ऐसा योग बन जाता है जिसके अंदर अगर ये योग बना हो तो उसके बाद में बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता, वो अपनी ही मानसिकता में बिल्कुल अलग तरीके से उलझा हुआ ही रहता है और उसकी उस उलझन के अंदर बच्चे के सारे ही मामले खराब होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इन बातों के लिए सोचता है, वो अपने करियर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने अच्छे बुरे के लिए वो पूरी तरह नहीं सोच सकता। उसके बाद में फिर उसका ये दौर जैसे जैसे चलता चला जाता है, धीरे धीरे करके होता क्या है, वो दुनिया से भी कटता है। कहने का मतलब उसको सोशल होने में दिक्कत होने लगती है, नए यार दोस्त बनाने में दिक्कत होने लगती है और जो यार दोस्त जितने के बन जाते हैं उसके आसपास के माहौल में रहते हुए स्कूल के अंदर, उनके अलावा वो उस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण बच्चे के हम जितना उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको नई नई चीजें सिखाना चाहते हैं, उन सब से वो वंचित होकर के सिर्फ एक दायरे में रह जाता है। और ये जो स्वभाव होता है, इस स्वभाव के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो एक ही होती है कि बच्चा अपनी लिखाई पढ़ाई के ऊपर भी पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता और उसकी याददाश्त में भी दिक्कत आती है। तो ये रीजन है जन्म कुंडली के अंदर 5वें घर के अंदर अगर पापी ग्रहों का संबंध बनता है तो इस तरह के खराबी के हालात उत्पन्न होते हैं। जी गुरुदेव, इससे पहले आगे बढ़े इसके बारे में कुछ और भी प्रश्न मुझे आपसे करने हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे साथ सुमन है लुधियाना से। सुमन, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए। नमस्कार गुरुजी। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1997। ठीक है। हाँ जी, 1:30 बजे दोपहर में लुधियाना। समय भी बता दीजिए। 1:30 बजे सिक्कती लुधियाना।
क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरु जी इसकी सेहत बिल्कुल नहीं ठीक रही ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ? बेटा इसकी जन्म, हाँ बिल्कुल, हाँ इसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और राहु का मेल भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ, ये पूरे परिवार के सुखों के लिए भी कमजोरी के योग देता है और घर के अंदर कुछ न कुछ परेशानियों के योग भी ये चलाता है। उसके बाद केतु देव की दृष्टि सूर्य के ऊपर और सूर्य के साथ में राहु। मैं अभी कह रहा था कि 5वें घर के अंदर अगर पापी ग्रह हो तो उस हालात को खराब करते हैं, और 5वें घर में ग्रह हो चाहे सूर्य के साथ पापी ग्रह हो, बात एक ही है। तो जो मैं अभी बोल रहा था पहले तुम्हारे फोन से, वो सारे सीन इसके साथ भी लागू होते हैं। फिर ये समय इस वक्त में बुध की महादशा चल रही है बेटा। केतु की दृष्टि वाकई में एक्सीडेंटल हालात होकर के सर पे चोट लगने के हालात बनाती है ये, और साथ ही इसका चंद्रमा अष्टम भाव का जो बैठा हुआ है, ये भी गुस्से के लिए, पढ़ाई लिखाई ना करने के लिए और माता पिता के साथ विचार ना मिलने के लिए ये भी बैठा हुआ है। और ऐसी अवस्था के अंदर वाकई बच्चे के साथ में समय समय पर उसकी कड़वी जुबान के कारण उसके मामले खराब होते हैं और जीवन के अंदर तरक्की के रास्ते रुकते हैं। इसीलिए तुम्हें जो उपाय करने बेटा वो तुम लिख सकती हो, और वो उपाय है, सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके उन्हें सुबह सवेरे जल प्रवाह करके आओ या जंगल में गिरा के आओ। दूसरा, 43 दिन 900 ग्राम जौ दूध के साथ धोके उनको जल प्रवाह करो, और 900 ग्राम जौ दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ। उसके बाद तीसरा उपाय, 27 मंगलवार सफेद धोती काली किनारी वाली ये लेकर के जवान पंडित को देना बहुत जरूरी है। इस उपाय को करना है और हर साल 43 दिन 3 केले मंदिर में जरूर देने। अगर बेटा ये वाले उपाय होंगे तो ही इसकी जिंदगी के अंदर ये सद्भाव के सुख अच्छे बनकर के ये कामयाबी की राह पे बढ़ पाएगा। हाँ, इसके साथ ही माँ को भी तकलीफें आने के योग हैं। उसके लिए माँ को चाहिए कि हर रोज दूध धुले चावल वो कौओं को जरूर खिलाती रहे। तो इन उपायों को करो, दाता सब अच्छा करेगा और हर तरह के सुख होंगे। गुरुदेव, बच्चों का ये जो गुस्सा होता है वो माँ बाप के लिए भी मुसीबत का सबब बन जाता है, और ऐसे बच्चों के सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है, दिमाग कमजोर होने लगता है धीरे धीरे। तो ऐसे में माँ बाप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? बेटा, इस तरह के हालात अगर हो तो वैसे तो जन्म कुंडली दिखा करके ही ये पूरी तरह से इसका निदान संभव है, लेकिन फिर भी जो जनरल उपाय भी होते हैं उनसे काफी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि पापी ग्रहों ने ही ये हालात पैदा किए हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम है, बच्चे को काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करने देना। आपके घर पे अगर मांस का प्रयोग होता है, ऐसे बच्चों को मांस से बिल्कुल दूरी बनाओ, उनको मांस बिल्कुल ना खाने दो। कारण ये कि ये जितना मांस खाएंगे, इस तरह का खाना खाएंगे, इनको और गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि मांस जो लोग खाते हैं उनका एनर्जी लेवल बहुत ऊपर रहता है, और जिस तरह की मशीन हो बेटा उसकी प्रोडक्टिविटी वैसी ही होगी। समझे, अगर बच्चे में गुस्सा पहले से है और अगर वो मांस खाता रहा है, तो अगर उसका जोश बढ़ भी रहा है, उसकी ताकत बढ़ भी रही, तो उसके गुस्से को बढ़ाने के लिए बढ़ेगी। एक सिंपल सा थॉट ये अपना के चलो, उसे सात्विक भोजन दो, और साथ में ही इसके जो खास ख्याल रखना है वो ये कि बच्चे के साथ हमेशा प्यार से बात करनी है और प्यार से ही समझाने की कोशिश करनी है और प्यार से ही उसको उसकी गलतियां बतानी है। ऐसे बच्चे को जब भी आप गुस्से से उसकी गलतियां बताओगे, ऐसा बच्चा डिप्रेस होकर बिल्कुल अलग जाकर के अपने बारे में सोच के अपने आप को और इरिटेट करता है। तो इसलिए प्यार से उसको हैंडल करो, और सबसे बड़ी बात, पापी ग्रहों की वस्तुओं का दान करते रहो। और वो क्या है, हर शनिवार को थोड़े से साबुत बादाम लेकर के उनके ऊपर सरसों का तेल लगा करके बेटा वो दान देते रहो। नहीं तो उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, कुछ भी इस तरह की चीजें दान करते रहो। और जो मैंने सफेद धोती वाला उपाय कहा आपको कि सफेद धोती काली किनारी वाली लेकर के इसको जवान पंडित को बच्चों के हाथ से जरूर दिलाते रहो। इससे बच्चों को बहुत रिलीफ मिलेगी जिनके साथ में ये समस्या है। शुक्रिया गुरुदेव। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त हमारे साथ, ऋतु है मुंबई से। ऋतु, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए और फिर आप सवाल कर लीजिए। मुझे अपनी दीदी के बारे में पूछना है। उनकी जन्म तिथि 13 मार्च, दिन गुरुवार, 1986, रात के 2 बजे।
और स्थान भी बता दीजिए जन्म का, रितु जी। 13 मार्च 1986, दिन गुरुवार, रात के 2 बजे। जन्म का स्थान इलाहाबाद। इलाहाबाद। हाँ। और क्या सवाल करना चाहती हैं आप? क्योंकि विवाह में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, शादी नहीं हो रही है, कब तक हो जाएगी ये बता दीजिए, क्या उपाय करना पड़ेगा? बेटा, पहली बात तो तुमने समय बिल्कुल ठीक नहीं बताया। ये योग हो ही नहीं सकता इसकी कुंडली के अंदर की, जो तुम मुझे कुंडली बता रही हो कि इसका विवाह ना हुआ, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूं कि किस कारण से ये प्रॉब्लम आ सकती है। समय तुम्हारा जो है वो ठीक नहीं है, वो तुम्हें करेक्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र का मेल इस तरह का बैठा हुआ है, मंगल के साथ स्क्वायर बना करके, जिसके कारण शादीशुदा जिंदगी के अंदर डिले होता है, और हो भी जाए तो उसके बाद में जैसे ही बच्चा होने वाला होता है गृहस्थी खराब होती है। ये योग बड़ा खराब है। और यही योग यहां पर बैठ के बच्चे के लिए भी गुस्सा और उतावलेपन के हालात भी पैदा करता है, ठीक है, और अपनों से धोखे भी दिलवाता है। ये इसकी कुंडली के अंदर सबसे बड़ी खराबी का योग है। इसके लिए उपाय करना है, तांबे की गागर एक बड़ी सी लेकर के उसके अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के अपने सर पे रख के उसको जल प्रवाह कर दो। पहला तो उपाय ये। दूसरा, 43 दिन लगातार दूध में हलवा बना करके मंदिर चढ़ा करके वो बच्चों को बांटे, और उसके बाद जब तक शादी तय न हो जाए तब तक हर मंगलवार को ये दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके बच्चों में बांटना है। तीसरा, इसकी कुंडली में काल सर्प दोष भी है, और उस काल सर्प दोष का इलाज तुम जानते ही हो, कांसे के कटोरे के अंदर देसी घी का हलवा बना करके वो भरना है, और देसी घी को बिल्कुल तर करके उसके ऊपर डाल के चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के मुंह देख के साल में एक बार कटोरे से ही दान करना है। बेटा, इन उपायों को करके देखो, परमात्मा की दया से ये विघ्न हट जाएगा और इसकी शादी भी बहुत जल्द होगी। खुश रहना। गुरुदेव, जो बच्चे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं उनके साथ होता क्या है कि धीरे धीरे उनके दोस्त भी उनसे अलग होने लगते हैं, उनसे दूर होने लगते हैं, और फिर ऐसे बच्चे अकेला महसूस करने लगते हैं, उनमें हीन भावना आ जाती है। ऐसे में माँ बाप क्या कुछ करें? बेटा, ये जो तुमने योग बताया है कि जिन बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाती है, ये योग सिर्फ इरिटेशन लेवल तक का नहीं है। ये जो इरिटेट बच्चे होते हैं, ये बच्चों के साथ में जो यानी कि जो उनके आसपास के माहौल के बच्चे होते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए भी ये खुश रहते हैं। लेकिन ये जो हीन भावना वाले बच्चे तुमने कहा है, ये वाला योग बनता है बुध की खराबी के साथ में। और बुध जब कहीं पर भी दबाया हुआ या मंदा हो, बेटा, उस वक्त में ये बच्चे की मानसिकता को ही ऐसा बनाता है कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, यानी उम्र में पड़ाव में आगे बढ़ता है, उसको एक अपने ऊपर ही संशय होने लगता है, शक होने लगता है, वहम होने लगता है कि वो दूसरों का मुकाबला नहीं कर पाता। वो बच्चे जिस तरह से करते हैं उस तरह से मैं नहीं कर पाता, वो जितने टैलेंटेड है उतना मैं नहीं हूं। उसकी वजह से उसका इरिटेशन लेवल बढ़ता है, इस सोच की वजह से, और ये बुध की खराबी होती है बहुत ही बड़ी। और ऐसी अवस्था में जो बच्चे दूसरों को देख करके अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं, बेटा, उसके कारण अपने अंदर गिराव लाते हैं। इनके बुध की खराबी को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। इनके चौथा घर खासतौर पे या तो खाली होता है या फिर वहां पर भी बुरे ग्रह कोई ना कोई विराजमान होते हैं। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उस बच्चे का ये नाक बीच में से छिदवाना बहुत जरूरी होगा, और जो कि कम से कम 100 दिन के लिए उसके अंदर सोने की या चांदी की तार डाल के रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऐसे बच्चे को हर बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के उसके ऊपर ढक्कन लगा के मंदिर के अंदर देना चाहिए, और 43 दिन लगातार थोड़े से चावल लेके उन्हें हल्दी से पीले करके बच्चे के हाथ से जल प्रवाह करवा दो। बेटा, इससे बच्चे के अंदर की हीन भावना बिल्कुल खत्म होगी। बच्चा अपने आप को ही अच्छी चीजों के साथ कंपेयर करके अपने गुणों को जान के अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास वो जरूर करने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। आखिर कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो आपके बच्चे को होशियार या कमजोर बनाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पर इस वक्त हमारे साथ श्याम जुड़ चुके हैं हरियाणा से। श्याम, सबसे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। हेलो
हेलो। जी जी। हाँ जी, ते उनका जन्म जी 8 मार्च 2001 को शाम को 5:15 बजे है जी। मीनाक्षी नाम है, फतेहाबाद में जन्म है जी। जन्म स्थान? फतेहाबाद हरियाणा में जी। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? वो कभी कभी उसको गुस्सा भी बहुत आता है जी, और थोड़ा पढ़ाई के बारे में पूछना चाहते हैं जी। स्टडी में क्या ऐसा उपाय किया जाए कि स्टडी में उसका पूरा मन और पूरा वो लगे, और गुस्सा भी कुछ आता है उसको। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर 3 दोष है, बहुत बड़े, बल्कि 4 दोष है। सबसे पहला दोष है बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव का चौथे घर के अंदर बैठना, जो कि आगे चल के पति के सुख कामकाज लाभ तीनों के लिए खराब है। और अभी इसके मामा, खासतौर पे छोटे मामा के लिए और मौसियों के लिए ये योग बड़ा खराब है, उनके जीवन स्तर को ये उठने नहीं देगा। दूसरा, इसका शुक्र खराब है, जो कि किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं होने देता, और बच्चे के अंदर गुस्सा, इरिटेशन बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी कोई खास अच्छे हालात नहीं देता। तीसरा है सूर्य देव 7वें स्थान के, जो पिता और भाई के सुखों के लिए कमजोर है, और बच्चा अपनी जिंदगी के अंदर कुछ खास अच्छे काम कर पाए उसके लिए खराब। और चौथा, चंद्रमा 12वें स्थान का बैठा हुआ, जो हर खुशी के बाद गम देता है। और यहां पर ये इंसान को कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मन ही मन में परेशानियों के दौर को बढ़ाता चला जाता है। और ऐसा बच्चा अगर अनाथ बच्चों के साथ में उनकी मदद करने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे, फ्री में ट्यूशन फीस वगैरह दे, तो अपनी जिंदगी भी नर्क हो जाता है, वो हो जाती है। ये योगों का जब तक बेटा तीनों योगों का, चारों योगों का तुम इलाज नहीं कर देते, तुम चाह के भी इसके लिए अच्छे हालात नहीं उत्पन्न कर पाओगे, क्योंकि कुंडली के अंदर योगी ऐसा है कि बच्चा स्वयं के लिए खुद ही अच्छे हालात उत्पन्न नहीं होने देता। तो उसके लिए उपाय, सबसे पहला उपाय, इसके वजन के बराबर जवार लेकर के बेटा वो मंदिर में दो, और फिर 43 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद वो मंदिर के अंदर देना है। दूसरा उपाय है 43 दिन 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह करो, और बरसात का पानी खूब सारा कांच के मटबालों में भर के इसके सोने वाले कमरे में रखो। और तीसरा, 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये 1-1 ग्राम लाके इसका छल्ला बनवा के इसकी रिंग फिंगर में डाल दो, और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उसको जल प्रवाह करो। ठीक है। अब सूर्य का भी उपाय बहुत जरूरी है, और ये उपाय तो बल्कि हर साल ही करना पड़ेगा, और वो ये है कि हर साल 27 दिन लगातार तांबे के चकोर टुकड़े लेके उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाओ। ये उपाय जब तक नहीं होंगे बेटा, तब तक इसके स्वभाव के लिए, इसकी अच्छी जिंदगी के लिए बेटा करना ही मुश्किल है। कारण ये है कि ये चारों का योगी ऐसा आकर के बैठ गया, मैरिड लाइफ, पढ़ाई लिखाई, करियर, अपना स्वभाव, और इवन आगे सेहत भी, अभी तो छोटा है बच्चा, ठीक है, इन सबके लिए ये खराबी के हालात दे रहा है। इसलिए तुम्हें ये सारे के सारे उपाय करने पड़ेंगे। उपाय ज्यादा जरूर है, पर बेटा इसके अच्छे जीवन के लिए ये उपाय करना बहुत जरूरी है। खुश रहता था गुरुदेव। आज जो अधिकतर हमारे पास लाइव कॉलर्स आ रहे हैं, उन सभी का सवाल एक ही है कि बच्चे को गुस्सा बड़ा ज्यादा आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और आज भी हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का दिमाग बड़ा कमजोर होता है, वो जितनी भी पढ़ाई कर लें, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं कि आखिरकार हम बच्चे के लिए क्या करें, किसी के साथ खेलते नहीं, अकेले अकेले रहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं, और दूसरा ये जो होशियार होते हैं, जो तेज होते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे कौन से खास योग होते हैं जो उनको अलग बनाते हैं बाकी? तुमने 2 सवाल इकट्ठे ही कर लिए, लेकिन पहले हम उन्हीं की बात करते हैं जिन बच्चों को जो अकेले रहते हैं। जी। ये योग बेटा वाकई में बहुत खतरनाक होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जहां पापी ग्रह और सौम्य ग्रह कोई भी हो, वो इकट्ठे हो जाए, और एक और पापी की ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही हो, तो ये एक ऐसा खतरनाक योग बन जाता है जिसके अंदर बच्चे के शरीर के अंदर की जितनी सोचने, समझने वाली और करने वाली क्षमताएं होती है, सब बैठ जाती है। क्योंकि ये योग ही ऐसा बन जाता है जिसके अंदर ये चाहता ही, यानी कि कुंडली ही ये चाहती है कि ऐसा बच्चा किसी का भी सामना ना कर पाए, और जिंदगी के अंदर जो भी काम करने लगे, शुरुआत करते ही उसे ड्रॉप कर दे, यानी कि वो नहीं सक्सेस हो सकता। और यही योग एक ऐसा योग है जो बच्चा सोच समझ से, जैसे कहते हैं कि हीन भावना में गया, तो वो भी नहीं कह सकते आप।
आप कहो कि पूरे इरिटेट रहता, वो भी नहीं रहता। कारण क्या है कि याददाश्त में भी कमी आ जाती है। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी उपाय है वो ये है कि जो अच्छे ग्रह हैं बेटा उनको बलवान करना और पापी ग्रहों को बिल्कुल निकाल देना अपनी जन्म कुंडली से। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है बेटा, सबसे पहले तो 43 दिन लगातार सतनाजा दान दे दीजिए और सतनाजा के अंदर गेहूं की जगह बाजरा डालना है आपने पहले, और सतनाजा बना करके बेटा वो आपने जरूर दान देना है। उसके बाद इसको हर बुधवार को सतनाजा का दान देना बेहद जरूरी है। दूसरा, यहां पर जो समय गए उनको अच्छा करना बहुत जरूरी। कैसे? हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना, गीली मिट्टी का तिलक लगाना। बृहस्पतिवार को चने की दाल का मंदिर में देना। सोमवार के दिन दूध और चावल को लेकर के वो मंदिर के अंदर देना, ठीक है। और समय समय पर, और थोड़ा आप सोच देख सकते हैं कि कब कब आप कर सकते हैं, यानी कि हफ्ते में भी, महीने में भी अपनी समर्था के अनुसार गेहूं का दान, गुड़ का दान, समझे, इनको जरूर करते रहो। यानी कि अन्न का दान और मीठे का दान इस बच्चे के हाथ से जरूर करवाते रहना है। और ऐसे बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, कम से कम 5 मुखी रुद्राक्ष, पीले रंग का जो रुद्राक्ष होता है बेटा, 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर के उसके गले के अंदर लाल धागे में पिरो के डालना। काले धागे में भूल के भी कभी रुद्राक्ष नहीं डालते बेटा, इस बात का खास ध्यान रखना। लाल धागे में पिरो के एक रुद्राक्ष उसके गले में डाल के रखो और हर रोज ऐसे बच्चे के केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे जरूर लगाते रहो। बच्चे को काले नीले रंग से सख्त परहेज रखना है। और जो बच्चे का कमरा है, बच्चे के कमरे के अंदर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लाल या पिंक कलर की चीजें ही ज्यादा हों, क्योंकि यही रंग एक ऐसा रंग है जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है, यानी डाल सकता है। तो बेटा इन उपायों को करो, परमात्मा ने चाहा तो ऐसे बच्चों को भी बहुत जल्दी बहुत अच्छे आराम मिलेंगे। शुक्रिया गुरुदेव। बच्चों, सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। पति पत्नी जब माँ बाप बन जाते हैं तो उनके पूरे जीवन का केंद्र उनके बच्चे बन जाते हैं। और फिर ऐसे में अगर बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाए, बच्चे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगे, तो माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो बस आज हम इसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं। गुरुदेव, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे जो बच्चे तेज होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, प्रोडिजी होते हैं, जिनको बड़ी जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, उनके क्या योग होते हैं कुंडली में? बेटा ऐसे बच्चों के जन्म कुंडली के अंदर लगभग जो पापी ग्रही है वो एक बहुत अच्छी पोजीशनिंग पे होते हैं। जैसे शनि का 10वें घर के अंदर होना, राहु का अच्छी अवस्था के अंदर किसी भी घर के अंदर बैठना, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है वो किसी भी घर में बैठ के बुरा कर सकता है, किसी भी घर में बैठ के अच्छा कर सकता है। लेकिन वो जहां भी बैठे उस वक्त योग बनते हैं उनका अच्छा होना। ये पापी ग्रहों का सही होना ये बच्चे को वाकई में बहुत शार्प, बहुत ब्रिलियंट बनाता है। ऐसे बच्चे अगर एक बार पढ़ते हैं याद होता है। ऐसे बच्चे किसी भी चीज के बारे में कुछ थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो उसको इतनी जल्दी और इतना ज्यादा समझ लेते हैं कि वो आगे जाकर के जब उसकी प्रेजेंटेशन पेश करते हैं तो लगता है कि यही बच्चा सब सारे ग्रुप में काबिल है, ठीक है। और यही योग ऐसा योग भी बनाता है बेटा कि ऐसा बच्चा, चाहे आप उसे डॉक्टर बना दो, चाहे उसे आप इंजीनियर बना दो, चाहे उसे आप राजनीतिक बना दो या किसी भी क्षेत्र में भेज दो बेटा, ऐसे बच्चे की मैनेजमेंट स्किल बहुत शानदार होते हैं और याद रखने की ताकत और कर्म करने की ताकत बहुत शानदार होती है। जन्म कुंडली के अंदर बाकी के अच्छे ग्रह जो होते हैं, चाहे सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, आप इनको किसी को भी लगा लीजिए बेटा, इनका ज्यादा अच्छा होना इस अच्छी लिखाई पढ़ाई, अच्छी समझदारी के लिए जरूरी नहीं है। पापी ग्रहों का जन्म कुंडली के अंदर अच्छा होना बेहद जरूरी होता है। और ये अच्छे तो जीवन अच्छा, और ये अच्छे नहीं हैं तो जीवन बुरा, समझे। और जितने दुनिया के अंदर शाप बच्चे हैं इनके पापी ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। ये तो हो गए एक तरह के बच्चे। अब दूसरी तरह के भी देखिए, बहुत सारे लोगों को आप ऐसों को जानते होंगे कि जिनके जीवन के अंदर लिखाई पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं रही, यानी कि शायद कईयों ने स्कूल भी पास नहीं किया और कईयों ने कॉलेज भी वो भी नहीं पार कर पाए। तो बेटा ये लोग क्या होते हैं, इनको देते हैं जो हमारे अच्छे वाले ग्रह हैं। यानी कि अगर बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं या अपने घर दूसरे घर के अंदर बैठे हैं, चंद्रमा अच्छी पोजीशनिंग के अंदर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का क्या होता है, ये लिखाई पढ़ाई नहीं बहुत ज्यादा करते, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ न कुछ सीख के अपने आप ही अपने कामों को अंजाम देकर के जिंदगी के अंदर बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचे हैं। इन बच्चों की लिखाई पढ़ाई नहीं होती,
लेकिन इन लोगों का नसीब बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा धन मान संपदा सब कुछ लिखा होता है। और इन लोगों की एक और खासियत होती है कि ये अकेले ही जीवन में आगे नहीं बढ़ते। आपने वो बच्चे देखे होंगे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, लेकिन अपने पूरे परिवार का कायाकल्प कर दिया, यानी कि गरीबी के समुद्र में से निकलता आ रहा उनका जो परिवार है, आज उसमें से निकाल करके उन्होंने अपने ही परिवार को अर्श पे बैठाया है। बेटा, वो जो बच्चे हैं ये वही बच्चे होते हैं जिनके की जो समय ग्रह हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये दो तरह के ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन ये हर किसी की किस्मत में तो होता नहीं। इसीलिए मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि बृहस्पति को अच्छा करने के लिए अपने बच्चों को मंदिर में जरूर भेजो, मंदिर की आरती जरूर अटेंड करने को बोलो, और समय समय के ऊपर जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, संस्कारी प्रोग्राम होते हैं जो अपने घरों में किए जाते हैं, अपने जो बुजुर्गों से चली आई रही जो रीत रिवाज हैं उनको जरूर अपनाते रहो। दूसरी बार बच्चे को झुकना जरूर सिखाओ, यानी कि झुक करके पांव हाथ लगाना उसको जरूर सिखाओ। और जो आजकल की जो सबसे बड़ी जड़ है खास करके न्यूक्लियर फैमिलियों में, वो क्या है कि बच्चे को एक ही बात सिखाते हैं कि हमने किसी से लेके खाना है, हम किसी से डरते हैं क्या। जो माँ बाप स्वयं घमंडी होकर के अपने बच्चों को ये चीज सिखा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि भविष्य के अंदर आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे को समाज से कटके समाज से अपने आप को अलग दिखाने की आदत पड़ जाती है, और जिसकी वजह से इसकी आड़ के अंदर बच्चा गलत पे गलत काम जिंदगी के अंदर बहुत सारे कर जाता है और संस्कार विहीन हो जाता है। तो इसीलिए ये डर नहीं है बेटा कि इसको अपने पड़ोसी से, अपने जानकारों से, अपने बड़ों की इज्जत करना सिखाना और उनसे डरने की आदत डालना। बेटा ये डर नहीं है, ये संस्कार है, और जिस बच्चे में भी संस्कार होते हैं वो जीवन में कभी ना कभी तरक्की जरूर करता है। और जो बच्चे ये अपने माँ बाप से सीख के बड़े हो जाते हैं कि हमें किसी से डर नहीं, हमने किसी से लेके नहीं खाना है, हम अपने आप देख लेंगे, बेटा फिर वो बच्चे अपने आप के लायक बन जाते हैं और वो अपने आप को ही देखते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि वो माँ बाप को भी नहीं देखते। ठीक है, तो इन चीजों का खास ध्यान रखो बेटा, परमात्मा जरूर सुखी रखेगा। तो चलिए बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे, पर इस वक्त प्रीति हमारे साथ पंजाब से जुड़ गई हैं। प्रीति, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए। नमस्कार गुरु जी ने अपने रिश्तेदार के बारे में पूछना है। उनका नाम चरण है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/12/1966 और समय है 2:30 AM। गुरु जी उनके ऊपर इतने मुकदमे हो गए हैं, बहुत ज्यादा मुकदमों से परेशान है। मुकदमे जोड़े जा रहे हैं। 2:30 AM। हाँ जी, एक मिनट बेटा, एक मिनट पहले ये बताओ इनका जन्म स्थान कहाँ का है? यूपी मुजफ्फरनगर। हाँ, अब बताओ क्या जानना चाहती है? हाँ गुरु जी, उनके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं जमीन जायदाद के भाइयों के साथ ही कि भाइयों ने मैंने जमीन की हड़प किया बेईमानी से। उनके मुकदमे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। उनका पैसा भी बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। जहाँ भी काम के लिए पैसे देते हैं, काम कुछ नहीं होता, उनका पैसा फंस जाता है। अभी भी 5 से 6 लाख उनका फंसा हुआ है। पैसा देते नहीं, बोलते हाँ दे देंगे, लेकिन पैसा भी नहीं वापस दे रहे उनका। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर योग ही ऐसे खराब बैठे हुए हैं कि राहु देव अष्टम भाव में बैठे हुए जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम देते हैं। और सूर्य बुध केतु का धन भाव के अंदर होना ये एक योग ही ऐसा बनाता है कि इंसान अपने घर में रहता हुआ सुखी न रहे और जर जोरू जमीन यानी कि पैसा, जमीन या औरत का झगड़ा इसको बर्बाद कर दे। फिर इनके लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए चंद्रमा जो कि खराब अवस्था के अंदर बैठे हैं बेटा, वो हमेशा जमीन जायदाद चाहे पुश्तैनी की तरफ से आई हो, पुश्तैनी आई हो और चाहे अपनी कमाई हो, इसके चक्कर में फंसा के इंसान को बर्बाद करने का काम ये भी करते हैं। क्योंकि जिंदगी में किस्मत में होता ही नहीं कि ऐसा इंसान प्रॉपर्टी को लेकर के खड़ा करे और कुछ बन जाए। मंगल देव 12वें स्थान के ऊपर बैठे हुए राहु के साथ और शनि के साथ दृष्टि मिलान, कहते अपने ही भाई बंद और अपने ही यार दोस्त धोखा करेंगे, तकलीफ देंगे, रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, पैसे के नुकसान करेंगे, पार्टनरशिप में कुछ नहीं चलता। सारी मुसीबतें तो बेटा ये लेकर के बैठे हुए हैं। और अगर कहीं परमात्मा ने कुछ दे भी दिया और उसके बारे में कहीं मकान बना लिया तो उसका भी योग बैठा हुआ है कि ये मकान बर्बाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा।
इसलिए इनकी किस्मत में तो मकान तक बनाना भी नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले इनकी ये उपाय करो। और वो उपायों में क्या करना है, सबसे पहले 43 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करो। दूसरा उपाय करना है, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद करना है और उस लोटे के साथ में ईंटें बांध के शनिवार दोपहर को उसके खड़े पानी के अंदर जाके दबाना है, तालाब वगैरह में। फिर उसके बाद और उपाय, और वो उपाय है 100 गायों को साल में एक बार चरी या ज्वार खिलाना। अगर चरी ज्वार का मौसम नहीं है तो खल भूसा 100 गायों को इकट्ठा वो खिला सकते हैं। और उसके बाद अपने जीवन का नियम बना ले कि हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके यह जरूर बांटेंगे और साथ में यारों दोस्तों में समय समय के ऊपर मिठाई बांटते रहेंगे या वैसे ही लोगों के अंदर ये बांटते रहे, ये बहुत ही जरूरी रहेगा। हमेशा अपने सर को ढक के रखें, अगर सर को ढक नहीं सकते तो सर पे चोटी रखें। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना बेहद जरूरी होगा। जब तक बेटा ये उपाय नहीं होंगे इनकी किस्मत में धोखे खाना रुक नहीं सकता। आए दिन पैसे की तकलीफें आना और परिवार के सुखों के लिए भी खराबी के योग ये बना ही रखेगा। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर जल्दी सुख देगा। गुरुदेव, अभी कुछ ही देर पहले आप संस्कारों के बारे में बात कर रहे थे कि आजकल बच्चों में संस्कारों की ही कमी हो गई है। उसके बारे में कुछ प्रश्न है, मैं आपसे पूछूंगी, पर अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय प्रताप जुड़े हुए हैं। अजय से पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए। जी 26 नवंबर 1980, नहीं सॉरी 26 सितंबर 1980। इस समय है सवेरे के 3:25। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश बस्ती जिला। जिला कौन सा आपने बताया बेटा? यू उत्तर प्रदेश बस्ती जिला। जिला एक और बार बता दीजिए। यू उत्तर प्रदेश बस्ती। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब बताओ क्या जानना चाहते हो? जी गुरुजी, मैं 2010 से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैंने अपनी फाइल भी बनवाई है, लेकिन मुझे सर एक लड़का हुआ था जो पेट में ही मर गया था 7 महीने में। तो मुझे जानना था, मुझे 2 लड़कियां हैं, मुझे जानना था कि मुझे लड़का होगा या नहीं। और मैं जमीन जायदाद की बिजनेस में अभी 5-6 महीने जुड़ा हूँ, तो क्या मुझे इसमें समझता मिलेगी या मुझे कोई और बिजनेस करना चाहिए? तो मेरी बीवी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। बेटा तुम्हारी कुंडली तो लगभग काफी अच्छी है। हाँ, ये बात मैं आगे बताता हूँ ये सब बेटा। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर लगन के अंदर बैठे हुए बृहस्पति वाकई में ये ज्ञान के कारक होते हैं। कहते हैं ऐसा इंसान साधु होगा अगर कम पढ़ा लिखा भी हुआ तो, और अगर पढ़ा लिखा हुआ तो वाकई में महाज्ञानी भी होगा। ये योग अपने आप ही बनता है और ऐसा इंसान अपने जीवन को काफी अच्छे स्तर पर चला लेता है। और इसीलिए यहाँ पर 7वें घर में बैठे हुए कोई ग्रह न होने के कारण ये कहता है कि सारे गुण होंगे लेकिन उसके बावजूद अपनी इनकम के लिए अस्थिरता का योग सदा ही बना रहेगा। इस योग को सबसे पहले ठीक करो और इसके लिए बेटा 43 दिन 2 मुट्ठी सौंफ लेकर के पहले घास वाली जमीन में दबाओ। पहले तो ये। दूसरी बात, तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र और राहु का मेल जन्म कुंडली के 12वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ ये पत्नी को बीमार करता है, रुपए पैसे का धुआं निकालता है। और साथ ही इसके तुमने कहा कि बच्चे की यानी कि बेटे से संबंधित दिक्कत आई। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि 6ठे घर में बैठे हुए केतु और 8वें घर में बैठे हुए चंद्रमा, ये दोनों मिलकर के ये योग ऐसा बना रहे कि तुम्हें पुत्र संतान के लिए प्रॉब्लम आए। जब तक इनका योग नहीं करते पुत्र संतान के लिए भी खराबी के योग ये बना करके बैठा हुआ है। तो सबसे पहले पत्नी को ठीक करने के लिए और पुत्र के योग अच्छे बनाने के लिए तुम्हें उपाय करना है। 27 दिन लगातार 6 नीले फूल या 6 नीले कंचे लेके सांझ के समय उसे वीरान जमीन के अंदर दबाओ। पहला उपाय तो ये करना। अपनी पत्नी के चांदी की चूड़ी पे लाल रंग का मीना लगवा के उसकी सीधी बाजू के अंदर धारण करो। और जिस बिस्तर पे तुम सोते हो, बेड पे सोते हो बेटा, उसके आसपास में चांदी के बड़े से बर्तन के अंदर शहद भर के और उसको बिल्कुल सील करके बंद करके रख लो। उसको अपने तकिए वाली साइड में कहीं पर भी इस चांदी के बर्तन में शहद भर के वो रखो। साथ ही इसके अब चंद्रमा, तुम बेटा अपने जो गए हुए बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया से जा चुके बेटा, उनका श्राद्ध करना तुमने बिल्कुल नहीं छोड़ना। और हर साल तुमने ये शुरू करना है कि 27 सोमवार तुमने दूध और चावल मंदिर के अंदर देना है और कहीं पर भी तुम दूध पानी का दान नहीं कर सकते। इस बात का खास ख्याल रखना है।
और एक पन्ना नग लेकर के बेटा उसे अपनी सबसे छोटी उंगली में सोने में मंडवा के उसे धारण कर लो। मात्र इतने से किए हुए उपाय ही परमात्मा की दया से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी करवाएंगे और तुम्हारी पत्नी के स्वास्थ्य को भी अच्छा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी पत्नी जितनी गाय की सेवा करेगी वो उतनी ही सुखी रहेगी। और गाय की सेवा उसके स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी गृहस्थी के लिए और रुपए पैसे की समृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी पत्नी को कहो कि वो काले रंग की गाय की सेवा अपने जीवन में बांधे तो उससे सुख ही सुख घर में होगा। खुश है दाता। शुक्रिया गुरुदेव। वैसे तो माता पिता बनना ही सौभाग्य की बात है और फिर पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही काफी ज्यादा प्रिय हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं बंगाल से। शुभम, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि, स्थान बता दीजिए। हाँ मैडम, लिखिए। शुभम सिंह। जी हेलो, शुभम सिंह। जी बताइए। जन्म तिथि, का समय, स्थान बता दीजिए। जन्म का समय शाम 6:59। हेलो हेलो बेटा ऐसे रुक के मत बोलो, अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले कंप्लीट बता दो, आप जवाब का इंतजार मत करो। 2006 शाम 6:59। शुभम सिंह, प्लीज कलकत्ता लोहिया हॉस्पिटल। शुभम, अपने जन्म की तिथि पूरी बता दीजिए, फिर आप समय बताइए और फिर आप लोकेशन बता दीजिए जहां आपका जन्म हुआ, वो स्थान बता दीजिए। जी 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 बताइए। बेटा वो टीवी को देख के वो हमें जवाब दे रहे हैं और इस तरह से नहीं हो पाएगा। शुभम, शायद से टीवी चला है आपके वहाँ पे, टीवी स्विच ऑफ कर दीजिए। शायद से संपर्क टूट गया है शुभम से हमारा। गुरुदेव, कभी कभार समझने में भी दिक्कत होती है। संस्कारों के बारे में पहले गुरुदेव आपसे मैं बात कर रही थी। आजकल माँ बाप क्या सोचते हैं कि बच्चों को सब कुछ दे दे, सबसे अच्छे स्कूल में भी डाल दे, कॉलेज में डाल दे, गाड़ी दे दे, आईफोन दे दे, सब दे दे। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि संस्कार की कमी हो जाती है बच्चों में और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर चीजें भी तोड़ने लगते हैं। तो इसका क्या उपाय है? बेटा एक बात मैं तुम सबको बता दूं, माँ बाप अपना पैसा दे सकते हैं, अपनी समझ से समझा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, किस्मत नहीं दे सकते। इस बात को तो हमेशा के लिए नोट करके रखो। लेकिन माँ बाप एक बहुत बड़ी चीज दे सकते हैं और वो है संस्कार। जी ठीक है, आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हो। इसके अलावा जी। अगर आप कुछ और देने की कोशिश करोगे तो मामला बिल्कुल खराब हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि बच्चों को अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर जोड़ो। जी। कहने का मतलब उनके पास से आशीर्वाद लेना, उनकी बात मानना, उनका कहा ना टालना और प्लस घर के अंदर ऊंचा ना बोलना, ये सारे संस्कार उनको पहले दो। समय समय पे आध्यात्मिक आप कार्रवाइयों के अंदर उनको लेके जाइए, उनके अंदर उनको लेके जाइए, ना कि ये वाले हालात आपने उत्पन्न करने हैं कि जब भी छुट्टी हुई तो सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए आप होटलों में या कहीं और जाते हो। बेटा अगर ये चीजें अगर आपने अपनाई तो बच्चे आपके अच्छे रहेंगे, नहीं तो अकेलापन बच्चे को अपनी मनमर्जी का मालिक बना करके चीजें तोड़ने फोड़ने तक भी ले जाएगा और कल को उन्हें खराब भी करेगा। जन्म कुंडली दिखा करके उसका इलाज करना बहुत जरूरी होगा। ये मत समझिए कि अभी जरूरत नहीं है, बेटा आज ही जरूरत है। बच्चे की जन्म कुंडली आज ही बना करके बेटा उसके बारे में पूरा जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो कल को जब तकलीफ हो जाएगी तब कुछ ज्यादा भारी पड़ेगा। जी। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, बस समय ही नहीं दे पाते और ऐसे में बच्चों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आना तो लाजमी है। गुरुदेव, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं वो आपने कहीं नोट कर लिए होंगे। बस गुरुदेव के बताए उन उपाय को अपनी जिंदगी में आप ढालें, आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी से कठिनाइयां, परेशानियां कोसों दूर चली जाएंगी। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन कल जन्माष्टमी है तो कल हमारा गुरुमंत्र का खास एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।